नाम थारो माणिका वाणी माय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि दिवाली के इस पवित्र त्यौहार पर घर वालों को समय दिया जा रहा था। इस वजह से YouTube से एक हफ्ते की छुट्टी ली गई थी। अब दोबारा से आप सभी की सेवा में दोबारा से हाजिर हो गए हैं। आज से आप सभी को डेली वीडियो देखने को मिलेगी। आप सभी जो इतना प्यार और सम्मान देते हैं, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। फिलहाल हमने आपको बताया था कि जबलपुर से मुंबई के बीच में एक गरीब रथ ट्रेन जो चला करती थी। इस ट्रेन में पुराने ICF कोच दिए गए थे। आपने पहले जो गरीब रथ ट्रेन देखी होगी उसमें हरे कलर के कोच हुआ करते थे। भारतीय रेलवे ने उन कोचों को बनाना अब टोटल बंद कर दिया है। इस वजह से वो कोच काफ़ी कबाड़ हो रहे थे। भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया कि इन सभी गरीब रथ के जो कोच हैं हम LHB में बदल देंगे, यानी कि लाल कलर के जो LHB कोच आते हैं वो बदल देंगे। लेकिन अब पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि कौन सी गरीब रथ ट्रेन है और कौन सी नॉर्मल ट्रेन है, क्योंकि LHB वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अगर LHB कोच लगा है तो वो भी बिल्कुल लाल कलर की सेम है, और गरीब रथ में भी सेम लाल कलर का LHB कोच लगा दिया गया। भारतीय रेलवे को अगर LHB कोच लगाना था गरीब रथ में तो LHB कोच में जो कलर था, हरा कलर जो था और पीला कलर जो बीच में था, यही करना था ताकि लोग पहचान सकें, क्योंकि शताब्दी जो ट्रेन है उसको लोग पहचान जाते हैं शताब्दी है। इस विषय पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आपको बताते चलेंगे जबलपुर से मुंबई और मुंबई से जबलपुर के बीच में गरीब रथ ट्रेन चला करती थी। इस ट्रेन में सभी 3rd AC के कोच हुआ करते थे। पहले ये ट्रेन अपने पुराने कोच से चला करती थी, लेकिन ये कोच कबाड़ हो गए थे। उसके बाद भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में नया LHB कोच लगा दिया। अब बात आती है कि जब नया LHB कोच लग गया तो पुराना वाला जो ICF कोच है वो कहाँ है। आपको बताते चलें कि वो जो रैक है वो खाली हो गया है। इस पुराने रैक से जबलपुर को नई रेल कनेक्टिविटी देने की तैयारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। सर्वाधिक यात्री दबाव वाले मार्ग पर नई ट्रेन प्रारंभ करने की योजना पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा बनाई जा रही है। ये जबलपुर मुंबई का जो गरीब रथ ट्रेन का जो पुराना रैक रखा हुआ है, उस रैक को रखा ना जाए, उस रैक के बदले कोई ट्रेन को चला दिया जाए ताकि रैक चला जाए स्टेशन से, तो स्टेशन भी खाली रहे और लोगों को ट्रेनों की सुविधा भी मिल सके। मांग में सबसे पहले ये आता है कि पुणे जाने के लिए एकमात्र नियमित ट्रेन दानापुर पुणे है। 4 नियमित साप्ताहिक ट्रेन संचालित हैं। ये सप्ताह में एक दिन चलती हैं। जबलपुर से लंबे समय से एक स्पेशल ट्रेन पुणे के हफ्ते में एक दिन चल रही है, जो कि जबलपुर से पूना और पूना से जबलपुर के बीच चल रही है। ये ट्रेन फुल रहती है। पढ़ाई करने वाले लोग, रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग पुणे आना जाना करते हैं। ऐसे में ट्रेन की थोड़ी सी समस्या है। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से सोचा जा रहा है कि पुणे के बीच में जबलपुर से चलाया जाए इस गरीब रथ ट्रेन के कोच को, या फिर इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ ले जाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी एक ही ट्रेन चलती है, अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन। आसानी से कंफर्म टिकट इस ट्रेन में नहीं मिल पाता है। वर्तमान में कटनी होकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई की यात्रा दूरी अधिक है। नैनपुर गोंदिया होकर ट्रेन चलने से 7 घंटे में दुर्ग भिलाई पहुंच जाएंगे। इनके अलावा मां बमलेश्वरी धाम यानी डोंगरगढ़ तक सीधा रेल संपर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में माननीय सांसद की तरफ से ये बोला गया था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते ट्रेन शुरू होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जबलपुर मुंबई गरीब रथ ट्रेन का जो पुराना रैक है, इसी रैक को जबलपुर से रायपुर के बीच में चला दिया जाए वाया महाकौशल के रास्ते। इनके अलावा अगला जो मन है पश्चिम मध्य रेलवे का वो ये है कि प्रतिदिन जबलपुर होकर कई ट्रेनें मुंबई तक जाती हैं, लेकिन यहाँ से आरंभ होने वाली एकमात्र ट्रेन गरीब रथ है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन संचालित होती है। सप्ताह में 1 दिन चलने वाली रीवा मुंबई विशेष ट्रेन भी बंद हो गई है। नए पुराने रैक से गरीब रथ का संचालन सप्ताह में 6 दिन संभव हो सकता है, या फिर इस ट्रेन को रीवा से मुंबई के बीच में भी चलाया जा सकता है, क्योंकि रीवा मुंबई के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका एक रैक अभी उपलब्ध है। अगर जबलपुर मुंबई गरीब रथ ट्रेन का जो पुराना रैक जो खाली है, ये रैक भी उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि रीवा से मुंबई के बीच में भी चलाया जा सकता है। इनके अलावा अगला जो मन है वो ये है कि 2 नियमित व 1 साप्ताहिक ट्रेन हावड़ा के लिए चलती हैं। मुंबई हावड़ा मेल फुल रहती है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का हावड़ा पहुंचने का समय यात्री को पसंद नहीं है।
और ये ट्रेन समय अधिक लेती है। अधिक लेने का कारण ये है कि ये ट्रेन कटनी सिंगरौली सेक्शन से जाती है। इनके अलावा हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन संतरागाछी तक ही जाती है, इसीलिए यात्री वो भी पसंद नहीं करते हैं। इनके अलावा कटनी बिलासपुर या गोंदिया रायपुर होकर सुबह हावड़ा शालीमार सियालदह पहुंचने वाली ट्रेन चाहते हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं, जो कि सदस्य हैं रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के। उनके द्वारा बताया गया कि रायपुर पुणे तक नई नियमित ट्रेन संचालन की बहुत आवश्यकता है। गरीब रथ के पुराने रैक का उपयोग कर यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जा सकती है। इसमें जो मुझे लगता है कि रायपुर के लिए ट्रेन चलेगी, जबलपुर से रायपुर के लिए वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते। अब देखिए क्या होता है। बताया गया कि गरीब रथ का पुराना जो रैक है अभी जबलपुर रेल मंडल के यार्ड में खड़ा है। लगभग 20 कोच के रैक पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। पुणे और हावड़ा दोनों मार्ग पर पढ़ाई, रोजगार और व्यापार के लिए यात्रा करने वाले लोग अधिक हैं। वर्तमान समय में एसी कोच के लिए टिकटों की मांग भी बढ़ी है। इस मांग और यात्री की सुविधा की पूर्ति गरीब रथ के पुराने रैक से संभव है। वर्तमान में यह रैक रखरखाव के साथ ट्रैक पर दौड़ने के लिए भी तैयार है। मधुर वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हैं जबलपुर रेल मंडल के, उनके द्वारा बताया गया कि गरीब रथ का पुराना रैक हमारे पास है। जिस मार्ग पर यात्रियों की मांग होगी वहां पर ट्रेन के संचालन के लिए इस रैक का उपयोग किया जाएगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर से नई रेल सुविधा के संचालन में दूसरे रेल जोन की अड़ंगेबाजी बड़ी समस्या है। हाल ही में मध्य रेलवे ने ट्रैक खाली न होने की बात कहकर रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन को बंद करा चुका है। इनके अलावा गोंदिया स्टेशन में इंजन के दिशा परिवर्तन की समस्या बताकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जबलपुर से रायपुर की ओर ट्रेन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कहा कि हम जबलपुर से रायपुर ट्रेन नहीं चला सकते क्योंकि गोंदिया में लोको रिवर्सिबल की समस्या है। जबकि इसी बीच दोनों ही जोन ने दूसरी नई ट्रेनों को ट्रैक और प्लेटफॉर्म में जगह दी है। ऐसे में राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नई ट्रेन के संचालन की बाधा दूर नहीं होगी। इनके अलावा जबलपुर से अमृतसर और जबलपुर से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन की लंबे समय से मांग हो रही है। पहले अटारी और हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन जबलपुर से संचालित हुआ करती थी। उत्तर रेलवे के ट्रैक उपलब्ध नहीं कराने से इस ट्रेन के पहिए थम गए। दोनों ही ट्रेनें धार्मिक और व्यापारिक यात्रा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वहीं जबलपुर से श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा के बीच सप्ताह में एक दिन संचालित होने वाली ट्रेन फुल जाती है। इसके भी फेरे बढ़ने पर यात्रियों को लाभ मिलेगा। तो आपको बताते चलेंगे कई सारी मांगे हैं। अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। हम तो चाहेंगे कि जबलपुर से रायपुर के बीच में इस ट्रेन को चला दिया जाए। तो फिलहाल देखिए अब क्या नतीजा निकल के आता है। तो आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।